नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखिए की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं लाल किताब के अंतर्गत हम युतियों को कैसे देखें। आज का जो विषय है वह सूर्य के अन्य ग्रहों के साथ जब युति संबंध बना लेते हैं तो कैसा फल रहता है, उसका क्या क्या जन्म पत्रिका पर प्रभाव पड़ता है, कौन से ग्रह अच्छे हो जाते हैं, कौन से ग्रह खराब हो जाते हैं और उन ग्रह के कैसे कैसे हम उनको संतुलन बना सकते हैं। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके संतुलन उन ग्रहों का बना सकते हैं, तो उनका यहाँ पर आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी इस विषय से संबंधित मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रहों की युति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम सूर्य और चंद्र की युति की चर्चा कर लेते हैं। जन्म पत्रिका में जब सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है तो यहां स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि चंद्रमा और सूर्य की जब युति बनेगी तब वह अमावस होगी। अमावस्या पर चंद्र और सूर्य की युति बनती है तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्र यहां पर पक्ष बल से हीन हो जाएंगे और चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होंगे, चंद्रमा जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव को हानि पहुंचाएंगे। अब जैसे चंद्र और सूर्य की युति हो गई जन्म पत्रिका में, अब चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठ गए, युति हो गई इनकी। इस युति का क्या फल होगा कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस घर का मालिक बनेगा वह उस घर को हानि पहुंचाएगा, बेशक ये युति कहीं बने। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य तेज है, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। तो मन और आत्मा जब एक होते हैं तब आप किसी बहुत बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां अशुभता आपको दिख रही है। सूर्य और चंद्र जब साथ में है तो आप कोई महान कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा कार्य जो आपके जीवन को एक सार्थकता प्रदान करे। यहां पर यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि चंद्रमा और सूर्य मित्र हैं और सूर्य स्वयं में प्रकाश देने वाले हैं जबकि चंद्रमा उनसे प्रकाश लेते हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, वहीं चंद्रमा शीतलता है। प्रकाश सूर्य से लिया लेकिन उसको शीतल करके सब तक पहुंचाया। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहां पर यह जानना बहुत आवश्यक है, जब इनकी युति आपस में हो जाएगी तो चंद्रमा जिस घर के मालिक होंगे, इस युति के होने से वे उस घर को हानि पहुंचाएंगे। देखिए कैसे। यह एक वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका हमने बना ली। अब इसमें आप ध्यान दो थोड़ा सा कि चंद्रमा किस घर के मालिक हैं। जहां 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये तीसरे घर के मालिक हैं और इनकी यहां पर युति बन गई 10वें भाव में, कुंभ राशि में। अब चंद्रमा जिस घर के मालिक हैं उस घर को हानि पहुंचाएंगे। अब ये तीसरा घर हो गया साहस का, पराक्रम का। तीसरा घर हो गया आपके स्वर का, गले का, ठीक है। तो संगीतकारों का विशेषकर ये भाव माना जाता है और यह आपका हो गया छोटे भाई बहनों का भी। इन सभी तत्वों को लेकर यहां पीड़ा होगी। आपके छोटे भाई बहन पीड़ित होंगे, आपका गला अच्छा नहीं होगा, स्वर अच्छे नहीं निकल पाएंगे। कहने का अर्थ है कि आप संगीत के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हो तो सफलता नहीं मिल पाएगी।
यहां ये समस्याएं देखने को मिलेंगी यदि इस तरह की स्थिति बनती है। एक उदाहरण और हम ले सकते हैं इसमें कि जैसे मानकर चलिए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका लेते हैं। अब कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में अगर हम देखें कि चंद्रमा कौन हो जाते हैं, लग्नेश हो जाते हैं। अब चंद्र और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य ये अगर अष्टम भाव में बैठे हों, अष्टम भाव के अधिपति कौन हो गए, शनि, और चंद्रमा और सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं। अब अष्टम में सूर्य तो बलवान रहेंगे क्योंकि वह आत्मा है और ये मृत्यु का भाव है, आत्मा मृत्यु के भाव में बलवान होती है, तो ये तो बलवान है। लेकिन यहां पर चंद्रमा जो कि लग्नेश है, ये लग्नेश है और किस भाव के मालिक हैं, लग्न के, यानी कि स्वयं जातक के पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब ये पीड़ित हो गए। अब ऐसी स्थिति जब आए कि जब ये पीड़ित हो जाएं तो आयु, स्वास्थ्य, धन सभी को ये बुरा प्रभाव देंगे, क्योंकि लग्नेश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेनेट। जो लग्नेश है, लॉर्ड फर्स्ट हाउस लॉर्ड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कुंडली में, क्योंकि ये आपको सब कुछ देने वाला होता है। अगर लग्नेश कहीं वीक है तो पूरी कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हो तब भी कुछ नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। आप कुछ स्ट्रॉन्ग करें ना करें, लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग होना बेहद आवश्यक है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर चंद्रमा से संबंधित रत्न जो होता है मोती, आप मोती को धारण कीजिए, मोती को धारण कीजिए, मोती को पहनिए और चांदी की अंगूठी में मोती को जड़वाकर आप पहनिए सोमवार के दिन। अच्छा, सूर्य के लिए क्या कर सकते हैं, तो सूर्य के लिए आप रविवार का व्रत रख सकते हो। सूर्य की वस्तुएं जैसे तांबा हो गया, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, इनको दान कर सकते हो। सूर्य के मंत्रों का जाप आदि कर सकते हो। कहने का कुल अर्थ है कि सूर्य का कोई रत्न आपको नहीं पहनना और चंद्रमा का रत्न यहां पर पहनना है, क्योंकि जब सूर्य और चंद्र की युति होगी तो वीक सूर्य नहीं चंद्रमा वीक होंगे, चंद्रमा निर्बली हो जाएंगे और निर्बली होकर जिस भाव के मालिक है उस भाव को हानि पहुंचाएंगे। इसलिए हमको वह भाव बलवान करने के लिए चंद्रमा को बलवान करना आवश्यक होगा। अब यहां ये आपको स्पष्ट हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है। ये कहीं पर भी हो, कहीं पर भी चंद्र सूर्य की युति बन रही हो तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा जिस भाव के मालिक है उस भाव को हानि पहुंचाएंगे और उनके उपाय के रूप में आपको इसी प्रकार से करना होगा, किसी भी भाव में आपके ये स्थिति बन रही हो। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। अब हम देखेंगे मंगल और सूर्य की अगर युति हो तब क्या स्थिति होगी। अब बात करें मंगल और सूर्य की युति की। यदि मंगल और सूर्य की युति हो रही हो, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यह युति बने सूर्य और मंगल की, वैसे सूर्य और मंगल मित्र हैं और दोनों ही अग्नि तत्व हैं, लेकिन सूर्य ग्रह अधिपति हैं, राजा हैं सभी ग्रहों के, और मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। कहीं ना कहीं राजा के सामने तो सब निम्नतर ही हैं, चाहे वह सेनापति सही या रानी सही या कोई भी है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा राजा है, किंग, द सुप्रीम पावर ऑफ द कुंडली, सन। तो यहां हम ये जरूर समझें कि जो सन है यानी कि जो सूर्य है वो और मंगल की जब युति बनेगी तो यहां मंगल कमजोर हो जाएंगे, इस युति में मंगल कमजोर हो जाएंगे। और अगर मंगल शुभ भावों के स्वामी बनते हैं, अगर ध्यान से सुनिए, अगर मंगल शुभ भावों के स्वामी बनते हैं तो सूर्य और मंगल की ये जो युति होगी, इससे मंगल जिस घर के स्वामी बन रहे हैं, जिस शुभ घर के स्वामी बन रहे हैं, उस शुभ घर के भावों में वह हानि होगी और हानिकारक सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। कमजोर ग्रह, पीड़ित ग्रह अपने भाव को हानि पहुंचाने लगता है, यह आप समझ जाइए। और इस स्थिति में मंगल को अच्छा करना बहुत आवश्यक है।
पहले मैं आपको बता दूं कि शुभ स्थितियों का अर्थ क्या है। चलिए, एक हम मीन लग्न की जन्म पत्रिका लेते हैं। यहां हमने मीन लग्न की जन्म पत्रिका ले ली। अब इस जन्म पत्रिका में थोड़ा सा ध्यान आप दोगे तो यहां आप देखिए मंगल किस भाव के अधिपति बनते हैं। तो मंगल यहां बनते हैं भाग्य भाव के अधिपति, ठीक है, और यहां बनते हैं दूसरे भाव के भी मालिक। मंगल के यहां पर देखिए जो मूल त्रिकोण राशि है, वह मूल त्रिकोण राशि अगर किसी भी ग्रह की हम शुभ की बात करें तो देखिए उनमें कुछ भावों को हम शुभ भाव मानते हैं। जैसे कि जन्म कुंडली का लग्न भाव, यह शुभ भाव माना जाएगा, इसका जो मालिक होगा वो शुभ माना जाएगा। और दूसरा भाव शुभ भाव माना जाएगा, फिर पांचवा भाव शुभ भाव मानेंगे, चौथे भाव को भी शुभ भाव माना जाता है। यहां आप नोट करते चलिए। फिर सप्तम भाव को नहीं, हम नवम भाव को लेंगे, नवम भाव को शुभ मानेंगे, इधर दसम भाव को और इधर एकादश भाव को। अब इस सीरीज को ध्यान से समझ लीजिए। यहां से शुरू करके हम डायरेक्ट चलेंगे चारों भाव, इधर से ये 3 और 1, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 और 3 7 भाव ऐसे हैं जो शुभ माने जाएंगे। इन भावों के जो अधिपति हों उनको शुभ माना जाएगा। अब आप यहां देखिए कि ये मंगल इस भाव के शुभ भाव के और दूसरे भी शुभ भाव के अधिपति हैं। ये तो त्रिकोण है, मूल त्रिकोण है। अब इस भाव का अधिपति मंगल यदि कहीं पर भी सूर्य के साथ में युति कर ले, मैं कहीं पर भी बोल रहा हूं तो आप बार बार प्रश्न ये ना करें कि हमारा मंगल तो तीसरे घर में बैठा हुआ है, इसका क्या फल होगा, यहां बैठा हुआ है, वहां बैठा हुआ है। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस में मैंने आपको ये बताया किस भाव से हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किस भाव से हम क्या जान सकते हैं। इससे पहले की जो वीडियो है वो यही है, तो एक बार उसको जरूर, पूरी को जरूर देख लें, क्योंकि उससे आप समझ जाओगे कि आपके कहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सूर्य और मंगल यदि ये कहीं पर भी बैठे, इस भाव में बैठ जाएं, तो मंगल यहां पर कमजोर हो जाएंगे सूर्य के कारण, ठीक है, अस्त हो जाएंगे यहां पर। अब ये क्या होगा अस्त होने से, ये भाव कौन सा है, नवम भाव, यानी कि भाग्य में कमी आ जाएगी। ये जो भाव है इस भाग्य भाव में कमी आ जाएगी, हानि होने लगेगी भाग्य को, उधर कुटुंब को भी हानि होने लगेगी, फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़नी शुरू हो जाएगी। यहां ये मानकर चलिए यह स्थितियां बननी प्रारंभ हो जाएंगी, फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाएगी, या फिर परिवार में कलह कलेश झगड़े बढ़ जाएंगे, परिवार में एक दूसरे का कोई मुंह नहीं देखना पसंद करेगा, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन भी कमजोर हो जाएगा, कुछ भी काम करने चलोगे तो भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म कर्म में रुचि नहीं रहेगी, ये सब काम आपके साथ होने शुरू हो जाएंगे। अब करें क्या, जब ऐसी स्थिति बने तो मंगल के उपाय करने चाहिए। अब मंगल को बलवान कीजिए इस कंडीशन में। मंगल को बलवान कैसे करोगे, देखिए कहीं पर भी है, और अगर इन भाव जो मैंने अभी शुभ भाव बताए, इन भावों का अधिपति मंगल है, तब आपको ये करने हैं। ऐसा नहीं 6 8 12 का अधिपति और आप ये उपाय करने चल दिए, ठीक है, फिर तो वहां उसको डाउन होने दीजिए, उन भावों को, छठे भाव को हानि पहुंचाने दीजिए, रोग ऋण शत्रु को, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, मंगल का रत्न होता है मूंगा, आपको मूंगा पहनना है मंगलवार के दिन, लेकिन सोने में नहीं पहनना, आपको चांदी में पहनना है। अब ये पूछोगे कि सोने में क्यों नहीं पहनना, देखिए सूर्य साथ में बैठे हुए हैं और सूर्य स्वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां पर अगर आप सोने में मूंगा धारण करोगे, वैसे मूंगे को सोने में भी धारण किया जाता है, लेकिन ये कंडीशन जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत विशेष कंडीशन है कि जब सूर्य मंगल की युति हो तो वहां हमको सोने में यानी कि गोल्ड में हमको मूंगा धारण नहीं करना है, मूंगा नहीं पहनना है, सोने में चांदी में पहनना है। यह ध्यान रखिए विशेष रूप से, चांदी में पहनना है आपको मूंगा। सोने में पहनोगे तो सूर्य मंगल को हानि आगे से पहुंचाएगा, निश्चित पहुंचाएगा। आप कहोगे मूंगा पहन लिया, कुछ फायदा नहीं होगा, होगा भी नहीं, नुकसान ही होगा, क्योंकि आपने
सोने में उसे धारण किया है। वही युति आपने यहां से फिर से बना दी। आप चंद्र को साथ लेकर चलोगे, मंगल के साथ चंद्र को साथ लेकर चलोगे, तब वह सूर्य का सामना कर पाएंगे। इसलिए यहां मंगल के उपाय के लिए, मंगल को बलवान करने के लिए मूंगा चांदी में धारण करना चाहिए। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बुध की। अब सूर्य और बुध की जब युति बनेगी, तब इस युति में देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि युति बने तो वहां पर वह अस्थि हो दूसरा ग्रह, लेकिन हां ये है कि इनकी युति का प्रभाव हम देखेंगे। तो जब इसकी युति बने और बुध शुभ भावों के, शुभ भाव मैंने बता दिए कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, नवा, 10वां, 11वां, ये शुभ भाव हैं। अब इन भावों में ये अधिपति हो रहे हों बुध, और वहां सूर्य के साथ इनकी युति बने, तो फिर इन भावों को, शुभ भावों के जो फल हैं, जिस भाव के ये अधिपति हैं, उसको हानि पहुंचाएंगे और बुध यहां पर हानिकारक हो जाएंगे। तो यहां हम जैसे कि एक बात को समझें कि जो कन्या लग्न हो और सूर्य और बुध इकट्ठे हों, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। हम लेते हैं एक कन्या लग्न की जन्मपत्र। अब यहां कन्या लग्न है, ये कन्या लग्न है। अब कन्या लग्न है और कहीं पर भी आप देखिए बुध और सूर्य, मैं यहां लिख देता हूं, सूर्य और बुध जो कि लग्नेश हैं, वो एक साथ बैठे हुए हैं। अब ये किस भाव के, शुभ भाव के मालिक हो गए, ठीक है, दोनों ही शुभ भावों के मालिक बनना है। ये बुध लग्नेश है, तो लग्नेश का तो मैं बता चुका हूं बेहद प्रभाव रहता है, तो बुध लग्नेश है। अब इनसे हानि क्या होगी, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बुध हैं धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और क्योंकि यहां से हम धन, स्वास्थ्य सब कुछ लग्नेश से देखेंगे, तो बुध कैसे रोग देते हैं, स्किन डिसीज देते हैं, तो त्वचीय रोग देंगे। पेट में जो आंतड़ियों के रोग होते हैं वो दे सकते हैं ये, ठीक है। गुर्दे से संबंधित रोग दे सकते हैं जब इनके साथ ही युति बनेगी। किडनी डिसीजेस, तो किडनी डिजीजेस दे सकते हैं ये सूर्य और बुध की जब युति बनेगी। तो यहां बुध वीक हो गए, किसके साथ, सूर्य के साथ में बैठकर। पर एक बात का जरूर ध्यान दीजिए कि जब एक जैसा फल दोनों का हो, सूर्य का भी और बुध का भी, या किसी भी ग्रह का, तो वहां पर हानि नहीं होगी, हानि विपरीत में होगी। अब मान के चलिए सूर्य भी यश दे रहा है, बुध भी यश दे रहा है, तो वहां पर यश बढ़ेगा ना कि घटेगा। अब लग्न का स्वामी है, जैसे अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि बुध कौन है, लग्न का स्वामी, और लग्न से हम यश देखते हैं, यश, मान, सम्मान, ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व करेगा ये। अब सूर्य खुद एक कारक है यश के, सूर्य भी यश देते हैं। अब तो यहां पर यश की कमी नहीं होगी, यश बढ़ेगा, यह ध्यान रखना है आपको। कमी किसमें होगी, जो सूर्य नहीं देते। अब मानकर चलिए, ऐसे समझ लीजिए, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। आप हैं और आपके बॉस हैं, दोनों एक साथ हैं। बॉस ने कहा कि भाई कॉफी बहुत अच्छी लगती है और आपको भी कॉफी पसंद है, तो आप कहोगे कि हाँ सर कॉफी बहुत अच्छी है। तो बॉस कहेगा मंगा लेते हैं 2 कॉफी। कॉफी मंगा ली, आपको भी पसंद है, आपने भी पी, बॉस को भी पसंद है, बॉस ने भी पी। फिर बात चला आगे, बात बढ़ी, बॉस बोले कि भाई मुझे तो पराठे खाने बहुत पसंद है, आप बोले नहीं, मुझे तो रोटियां खानी बहुत पसंद है। अब बॉस कौन, सूर्य। सूर्य ने कहा पराठे ही आएंगे, रोटियां नहीं आएंगी। भाई हमें पराठे पसंद है, पराठे मंगाओ। आप कुछ नहीं कर सकते, बॉस ऑलवेज राइट। यही हाल होगा कि जब युति होगी सूर्य बुध की, तो बुध, अगर सूर्य और बुध का एक जैसा फल है, जिन भावों के सूर्य प्रतिनिधि हैं वही फल बुध लग्नेश होकर दे रहे हैं, तो वहां उस फल में वृद्धि होगी। लेकिन वहीं यदि बुध का फल विपरीत होगा, तो वहां
सूर्य का जो प्रभाव है वह चलेगा, बुध अपना प्रभाव अपना फल नहीं दे पाएंगे, इस प्रकार से हानि होगी। तो यहां हमको यह बात जाननी बहुत आवश्यक है। हाँ, एक बात और है कि यदि इन दोनों पर शनि की या राहु की दृष्टि हो, अगर इन दोनों के ऊपर ही शनि की या राहु की, अब मानकर चलिए शनि बैठे हो या फिर राहु की दृष्टि हम कैसे कैसे रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 राहु यहां बैठे होंगे तब भी दृष्टि डाल सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल सकते हैं बिल्कुल। तो राहु की दृष्टि यहां शनि की दृष्टि हो या राहु की दृष्टि अथवा में है, दोनों में से कोई भी, ये फिर ये मानहानि कराएगा, फिर ये अपयश कराएगा, अपमान कराएगा, मानहानि कराएगा, समाज में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कलंकित करने का काम करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर हमको इनको जो राहु और शनि है इनको हटाना पड़ेगा। इनको कैसे हटाएंगे, इनके दान आदि करके इनको हटाएंगे और सूर्य और बुध को बलवान करेंगे। ठीक है, यहां पर अब इसके विरुद्ध भी एक बात और समझ लीजिए कि सूर्य, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, सूर्य और बुध अगर इकट्ठे हों, सूर्य बुध अगर इकट्ठे हों और इन पर बृहस्पति आदि जो शुभ ग्रह उनकी दृष्टि पड़ जाए, तब कैसा रहेगा। अगर बृहस्पति आदि ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो कैसा रहेगा, मानकर चलिए गुरु यहां से देखें, यहां से देखें, शुक्र देख रहे हो, गुरु देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो, सब शुभ ग्रह, सब शुभ ग्रह इनकी दृष्टि पड़ जाए तो यह युति लाभ देने वाली हो जाएगी, बहुत लाभ देने वाली यह युति बन जाती है। अब ऐसे मान के चलिए कि यह युति अनिष्टकारी और बुध सूर्य के हाथों पिट रहा है, ऐसे मानकर चलिए, तो बुध को आप क्या करोगे, बलवान करना, और बुध को बलवान करोगे क्योंकि बुध लग्न को प्रदर्शित करता है, धन आदि दे सकता है, और ऐसी अवस्था में बुध का रत्न है पन्ना, आपको पन्ना पहनना शुभ रहेगा और सूर्य की शांति करानी होगी। मैं सबके लिए बता रहा हूं जिनके भी, ये तो कुछ युतियां थी, लेकिन अगर कहीं पर भी आपके सूर्य बुध की युति बन रही हो और शुभ भावों के बुध अधिपति हों, जैसे लग्न भाव के अधिपति हैं, कन्या लग्न की कुंडली है वहां ऐसी कोई युति बन गई है, मिथुन लग्न की जन्म पत्र का है वहां ये कोई युति बन गई है, ऐसी सब स्थितियों में आपको पन्ना पहनना चाहिए बुध का रत्न, और वहीं सूर्य को, आपके सूर्य के आपको दान आदि करने चाहिए, इससे लाभ होता है। सूर्य की शांति के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप, अगर आप सूर्य, तो यहां पर सूर्य के लिए आप श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए, सूर्य अच्छे होंगे, सूर्य की शांति होगी। देखिए, जिनके भी सूर्य को प्रभाव नेगेटिव आए या किसी ग्रह को दबा रहे हो तो आप सूर्य की शांति कराइए, उनकी अशुभता को समाप्त कीजिए। ये भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो सूर्य सही होते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप करोगे तब भी सूर्य सही होते हैं, अशुभता नहीं देने देते। जिनके भी इस तरह की युति बन रही है वह सूर्य के लिए रविवार का फास्ट रखें, व्रत रखें, अच्छा रहेगा। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें, बुध से संबंधित वस्तुओं का दान ना करें, यह ध्यान रखिए। अब सूर्य से संबंधित वस्तुएं आप पूछोगे कौन सी होती हैं, तो जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब सूर्य से संबंधित वस्तुएं हैं। इनका आप दान करोगे तो वहां पर यह युति में एक संतुलन आ जाएगा, इस युति का संतुलन आपको मिलेगा। सभी जगह बुध और सूर्य की जब युति बने तो यही फल आपको समझना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे, अगर गुरु के साथ में, अगर गुरु के साथ में युति बने, देखिए गुरु वैसे तो, गुरु बृहस्पति वैसे तो सूर्य के मित्र हैं, लेकिन
सूर्य के साथ होकर बृहस्पति को थोड़ी हानि पहुंचने की संभावना होती है, अधिक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हाँ थोड़ी हानि तो पहुंचाते हैं। और यहां पर हमें विशेष रूप से कुछ मैं कंडीशंस आपको बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कैसे कैसे हानि पहुंचा सकते हैं। अब जैसे यहां पर आप देखिए, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। विशेष रूप से देखिए, मूल त्रिकोण राशि का फल अधिक देता है कोई भी ग्रह जो उसकी मूल त्रिकोण होती है। अब ये 7वें भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। कहीं पर भी मान लीजिए सूर्य और गुरु साथ में बैठे हों। अब यहां पर 7वें भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, उनकी मूल त्रिकोण 7वें भाव में आती है। अब यहां पर यह जो स्थिति बनी, इस स्थिति से बृहस्पति को हानि पहुंचेगी। और अगर स्त्रियों की जन्म कुंडली में ऐसा योग बनेगा तो यह दाम्पत्य में कलह का कारण होगा। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति को बलवान करना बहुत आवश्यक है और सूर्य की शांति करानी होगी। बृहस्पति को बलवान करने के लिए चांदी की अंगूठी में, देखिए फिर से बता रहा हूं, सोने की नहीं लेनी, यहां पर भी चांदी की अंगूठी। चांदी की अंगूठी में आपको पुखराज लगवाकर पहनना होगा। बृहस्पति का रत्न है पुखराज और चांदी की अंगूठी में आपको पुखराज लगवाकर पहनना होगा। एक उदाहरण मैं और लेता हूं। यदि सिंह लग्न हो, कौन सी लग्न हो? सिंह लग्न। अब सिंह लग्न है तो बृहस्पति अब देखिए किस भाव के मालिक बने, इनकी मूल त्रिकोण आई 5वें भाव में, ठीक है। अब बृहस्पति और सूर्य की युति कहीं पर भी करा दीजिए आप, सूर्य और गुरु कहीं पर भी, यहां कहीं पर भी करा दीजिए, कोई बात नहीं। अब यहां आप देखिए यह जो युति बनी, यह युति क्योंकि गुरु यहां पर किस भाव के हैं? शुभ भाव के स्वामी हैं। ये कौन सा भाव है? 5वां भाव है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। इस स्थिति में संतान के जन्म के लिए बाधक है, तो संतान प्राप्ति में इसे बाधक माना जाएगा। और यहां पर भी आपको गुरु का रत्न पुखराज चांदी में धारण करना होगा और सूर्य से संबंधित वस्तुओं के दान, व्रत आदि आपको करने होंगे, तब यह जो पीड़ा है वह समाप्त होगी। यहां आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। एक स्थिति और हम ले लेते हैं। अब लेते हैं हम कन्या लग्न को। अब कन्या लग्न में देखिए आप, बृहस्पति किस भाव के मालिक हो गए? 4थे भाव, मूल त्रिकोण की बात कर रहे हैं हम। मूल त्रिकोण इनकी ये है धनु राशि। तो यहां पर अब ये 4था भाव क्या है? सांसारिक सुखों को भी देखें यहां पर। अब ये सुखों का भाव है, ये भी देखिए इनका, ये दाम्पत्य जीवन का भाव है। अब यहां पर आप देखोगे तो जितने भी सुख हैं, क्योंकि ये सुखेश होता है 4थे भाव का मालिक, अब सुखेश को हानि पहुंचेगी जब कहीं पर भी सूर्य और गुरु की युति बन जाए किसी भी भाव में। तो यहां पर इस भाव के लिए गुरु को बलवान करना होगा, क्या पहनाकर? पुखराज पहनाकर। किसमें? चांदी में। और सूर्य क्या करना होगा? सूर्य के लिए विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, सूर्य के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, सूर्य के लिए सूर्य के जो दान है वह दान करने चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा यहां तक आपको? ये सभी स्थितियां स्पष्ट हो गई होंगी। क्या करना है? ये सूर्य और बृहस्पति की जब भी युति बने आपको यह ध्यान में रखना होगा क्या स्थिति है, कैसे कैसे आप उसको लेकर चलेंगे। चलिए अब सूर्य और शुक्र की युति को देख लेते हैं। सूर्य और शुक्र की जब युति होगी, अब देखिए ये ऐसे समझिए कि सूर्य ग्रह राज है, राजा है, सबसे बड़ा है। इसके साथ जो आएगा वह अपना कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित ही करेगा। इनके साथ तो आना ही गलती है इन सबकी। शुक्र जब सूर्य के साथ में होंगे तो अधिक हानि जो होगी शुक्र की ही यहां पर होगी।
अब सपोज कीजिए कि मेष लग्न है, अब मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, तो दूसरे भाव के अधिपति कौन हो जाएंगे? शुक्र हो जाएंगे। मैं दिखा देता हूं आपको। यहां मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, तो दूसरे भाव के मालिक कौन हो गए? शुक्र हो गए, और इस भाव के मालिक भी हो गए शुक्र। और यह जन्म कुंडली किसी पुरुष की है ऐसा मानकर चलिए। अगर यह युति हो रही है तो सातवें घर का जो स्वामी है और स्त्री कारक शुक्र, ये सूर्य के सानिध्य में आएंगे तो हानि उठाएंगे। इससे होगा क्या? आप साझेदारी व्यापार करोगे तो हानि उठानी पड़ेगी आपको। आपकी पत्नी से आपका जो विचार है नहीं मिलेंगे, वैमनस्यता बनी रहेगी, यह स्थिति रहेगी। और दाम्पत्य सुख को सही करने के लिए ऐसी स्थिति में जो अगर सुधारना चाहते हो दाम्पत्य जीवन को, तो वहां शुक्र को बलवान कर लीजिए। अब शुक्र को बलवान करने के लिए क्या करोगे आप? हीरा लगवाकर आप प्लेटिनम, एक धातु होते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम में की अंगूठी बनवानी है, उसमें हीरा लगवाकर आपको पहनना है। इससे शुक्र आपका बलवान हो जाएगा। और सूर्य की शांति करानी होगी। मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, कहीं पर भी हो ये सूर्य शुक्र की युति, तब यह स्थिति होगी। क्या करना होगा? सूर्य की शांति करानी होगी आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी युति को लेकर, वो लेते हैं हम कर्क राशि का, कर्क लग्न का। कर्क लग्न है और सूर्य और शुक्र की युति हो जाए, कहीं पर भी सूर्य शुक्र की युति हो जाए, किसी भी भाव में हो जाए। मैं तो यहां पर सिर्फ आपको रैंडमली बताने के लिए यहां लिख रहा हूं। अब यहां पर शुक्र पीड़ित होंगे, किस भाव के मालिक होंगे? इनकी तुला राशि कहां आ रही है? चौथे भाव में। अब ये भूमि भवन वाहन के कारक, वाहन के विशेषकर कारक होते हैं ये। अब ऐसी स्थिति हो गई तो इस जातक को जीवन में वाहन प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वाहन प्राप्ति में बाधक बन जाएंगे ये। क्या करे वाहन प्राप्ति करने के लिए? वही प्लेटिनम में हीरे की अंगूठी पहन ले। इसके अगर हीरा नहीं पहन पाते तो आप ओपल भी धारण कर सकते हो, आप ओपल भी पहन सकते हो। जहां पर भी सूर्य और शुक्र की युति का फल आएगा, किसी भी भाव में बने, आप ये जो मैंने आज आपको बताया है शुभ भावों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से स्वयं किसी से बिना पूछे भी रत्न अवधारण कर सकते हो। अब यहां हम इसको समझ चुके हैं। अब बात करेंगे सूर्य और शनि की, जिनमें प्रबल शत्रुता है, उनकी यदि युति हो तब क्या होगा? अब सूर्य और शनि की जब हम चर्चा करने जाएंगे तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों आपस में शत्रु भी हैं और दोनों ही क्रूर ग्रह भी हैं। अब सूर्य भी क्रूर ग्रह हैं और पापी ग्रह इसलिए नहीं माने जाते क्योंकि जगत की आत्मा है, लेकिन क्रूर ग्रहों में माने जाते हैं। लेकिन वहीं शनि पापी ग्रह भी हैं और क्रूर ग्रह भी हैं। तो यहां पर एक बात विशेष आप समझ लीजिए, जन्म कुंडली के जिस घर में ये युति बनेगी या फिर ये युति जिस घर को देखेगी, दोनों ही बात कहीं ना कहीं बैठे होंगे, उस घर को भी हानि पहुंचाएंगे। जहां जहां देखेगी ये युति देखेगी, वहां भी हानि पहुंचाएंगे। अगर हम जहां ये बैठे हो या जहां ये युति देखती हो, तो यहां पर हमें इन दोनों की शांति करानी होगी। इनमें से किसी का रत्न मत पहनना, इन दोनों की शांति कराओ आप, तभी उचित है। इन दोनों के कभी रत्न मत पहनना। सूर्य और शनि की जब युति बने तो किसी को भी बलवान मत करना, सबकी शांति, दोनों की शांति कराओ। यही इसका सबसे अच्छा सिस्टम है, सबसे अच्छा तरीका है। जैसे कि मेष लग्न हो, मैं आपको दिखा देता हूं।
अब मेष लग्न हो और सूर्य और शनि की युति बने तीसरे घर में। अब यहां पर हमने रैंडमली नहीं लिया, यहां पर दोनों बात लेनी है, क्योंकि ये तीसरे घर को भी नुकसान पहुंचाएगी युति, और जहां देखेगी वहां भी नुकसान पहुंचाएगी। तो ये तीसरे घर में होगी, तो तीसरे घर और फिर जहां देखेगी नौवें घर, यहां अब तीसरा घर तो छोटे भाई या बहन हो गई, वहां नुकसान पहुंचाएगी। और यहां देखेगी कहां, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 युति देखे। अब शनि तो 3 1 2 3 यहां भी देखेंगे, 4 5 6 7 यहां भी देखेंगे, 8 9 10 यहां भी देखेंगे। हम बात कर रहे हैं समय युति की। तो यहां ये दोनों मिलके जहां देखेंगे तो साथ में कोई देखेंगे, ये एक तो ये भाव खत्म, एक जहां बैठे हैं ये भाव खत्म, मतलब इन दोनों भावों को ये नुकसान पहुंचाएंगे, हानि पहुंचाएंगे। कोई कहे नहीं पहुंचाएंगे, असंभव, पहुंचाएंगे अवश्य। क्या करें? सूर्य की शांति करवाइए, शनि की शांति कराइए, शनि के मंत्र, व्रत और शनि की वस्तुएं। अब शनि की वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे काले तिल हैं, काली दाल है, लोहा है, सरसों का तेल है, ये जितने भी हैं जो शनि से संबंधित हैं इनका दान करवाइए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं के बारे में बता चुका हूं, सूर्य के व्रत रविवार को कराइए, सूर्य का जो मंत्र जाप है वह कराइए, हरिवंश पुराण का पाठ कराइए, ये सब उपाय आप करा सकते हैं सूर्य के लिए। सूर्य से संबंधित वस्तु तांबे आदि का दान कीजिए। तो शनि और सूर्य दोनों के हमको शांति करानी है, ना कि इनके रत्न पहनने। अब सूर्य और शनि के बारे में मैंने जो आपको बात बताई है, तो वह आपको समझ में आ गई होगी कि यहां किसी के भी हमें रत्न नहीं पहनने हैं, इसलिए इसका ध्यान रखें। चलिए आगे हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति, जो कि एक ग्रहण दोष बनते, वो क्या होगा। सूर्य और राहु की जब युति बनेगी तो ये सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण के समय राहु अल्पायु हो जाता है। तो ध्यान से समझिए, राहु की जो राहु का समय होता है वो 42 वर्ष का होता है, और उस अवधि में वह संतान को कष्ट, धन का नाश, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा सूर्य चाहे किसी भी घर में हो, किसी भी घर में बैठे, इसलिए हम घर यहां लेकर नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे ही बात करेंगे, उसकी वस्तुएं उसके रिश्तेदारों पर अशुभ प्रभाव डालेंगे। ऐसे में शत्रु ग्रह अपनी अपनी अवधि में अशुभ प्रभाव डालेंगे जब राहु और सूर्य की युति बने। अब इसमें कौन कौन से सूर्य के शत्रु हो गए? शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, ये शत्रु ग्रह हैं। तो शुक्र 25वें वर्ष में अशुभ प्रभाव देगा, शनि 36वें वर्ष में देगा, और राहु 42वें वर्ष में अशुभ प्रभाव देते हैं। वैसे सूर्य और राहु की जब युति होती है, और अगर ये जन्म पत्रिका के पहले घर में हो जाए, तो नाना नानी का सुख उस जातक को मिलता है। दूसरे घर में हो जाए तो वहां थोड़ा सा कष्ट कलेश देखने को मिलता है। फिर भी कुल मिलाकर इनका जो ग्रहण दोष है ये अशुभकारी ही होता है। अच्छा, इस अशुभ दोष को कैसे समाप्त किया जाए? एक उपाय है, बहुत सटीक उपाय है इसका। अगर आपको अपने गुप्त धन की सुरक्षा करनी है तो आपको एक उपाय करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु गुप्तता देते हैं और वहीं सूर्य उसको उजागर करेंगे। तो यहां आपको एक कपड़े में जौ लेने हैं, उन जौ को एक कपड़े में बांधकर किसी अंधेरी कोठरी में किसी भारी वस्तु के नीचे दबा देना है। इससे इस दोष को, किसी भी भाव में दोष बन रहा हो, वहां इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। राहु की शांति के लिए जौ का दान कर सकते हो, या जौ को गौमूत्र में धोकर नदी में बहा दीजिए। ग्रहण दोष का प्रभाव
समाप्त हो जाएगा। शुक्र शत्रु हैं सूर्य के। शुक्र और बुध के अगर हम वस्तुओं का दान करें तो भी, क्योंकि यहां पर सूर्य को प्रभावित करते हैं राहु, ग्रहण लगाते हैं, इसलिए यहां पर सूर्य को हमें सही करना होगा और राहु को यहां कर राहु का दान करना होगा। अब यहां पर शनि, क्योंकि सूर्य जो चले, ये राहु जो चलेगा वो शनि के आधार पर चलता है, शनि शत्रु है सूर्य के, तो वहां पर आप शनि की जो वस्तु हैं जैसे बादाम है, नारियल है, इनको यदि पानी में प्रवाहित करोगे तब वहां पर यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी कम होता है। एक उपाय और है कि राहु और सूर्य के आपसी झगड़े में तांबे का पैसा रात में आग में डाल दें और सुबह उठकर उसे किसी नदी में डाल दें या वीराने में फेंक दें। फिर से सुन लीजिए, तांबे का पैसा, जब ग्रहण दोष हो तो उसके लिए तांबे का पैसा लेना है, उसे रात में आग में डाल देना है, कोई भट्टी हो, आग हो, कुछ भी हो, चूल्हे में डाल दो, कहीं डाल दो, और सुबह उठकर उसे किसी नदी में, उसको निकाल लीजिए और उसे किसी नदी में डाल दें या फिर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इससे ये ग्रहण दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिए इस उपाय में, ये जला हुआ जो पैसा है इसको जब आप लेकर जाओ अपने साथ, तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति, आपकी कोई संतान या कोई भी व्यक्ति आपके सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस पर अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो यहां हमने राहु को समझा, राहु और सूर्य की युति को समझा। बात करेंगे राहु और सूर्य और केतु की यदि युति होगी तो क्या फल होगा। देखिए, सूर्य और केतु की युति में केतु नष्ट हो जाएगा, सूर्य के साथ केतु आया और केतु नष्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में जब किसी के यह युति बने तो वहां सूर्य की तरफ अगर मुंह करके कोई कुत्ता भौंकता दिखे इस जातक को तो यह अशुभ होता है, यात्रा में उसको हानि होने की आशंका होती है। शुक्र केतु उसके शुभ नहीं हो तो धन संपत्ति नष्ट हो जाते हैं। अब शुभ कैसे, शुभ भावों के अधिपति ना बनते हो, शुभ भावों में ना बैठते हो, ठीक है, उच्च के ना होते हो, ये सब स्थितियां। ऐसा व्यक्ति फालतू में घूमता रहता है, पैसे खर्च करता रहता है, ऐसी स्थितियां बनती है, धन संपत्ति बर्बाद कर देता है। और सूर्य किसी भी घर में बैठे और शुक्र भी साथ में हो तो जहां जिस घर में बैठेगा उस घर के ग्रह को भी और उस घर को भी, दोनों को बर्बाद कर देगा। ऐसा व्यक्ति कानों का बहुत कच्चा होता है। इसके उपाय क्या कर सकते हैं जो सही रहे, स्थिति संतुलन में रहे। तो जो गाय है, गाय का मूत्र यानी गौमूत्र का आप घर में छिड़काव करें यदि आपके सूर्य और केतु की युति है तो। और जब सूर्य ग्रहण पड़े तो उस समय सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं जैसे कि शनि हो गया, विशेषकर शनि, उसके वस्तु जो हैं उनको जल में प्रवाहित करें, ठीक है, बादाम को, तिल को, काले तिल, नारियल आदि को आप प्रवाहित करें जल में। इससे आपका जो सूर्य और केतु की युति का फल है वह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो आज हमने जाना सूर्य की युति सभी ग्रहों के साथ में कैसी होती है। आगे हम जानेंगे चंद्रमा की युतियों के बारे में, किस ग्रह के साथ में कैसा फल देते हैं चंद्रमा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक के तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं एक नए विषय के साथ में।
और हाँ, यहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, जल्द ही हम मेंबरशिप का कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसमें आप हमारे चैनल को जब ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक सीमा तक आप अपनी जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करा सकते हो। तो जल्द ही वह शुरू करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।